बिरहा सुने वाले बाबू भैया हमरे बिरहा पर गौर कर जा। ई कहानी एटा जिला के बा जहाँ के गो छोट परिवार रहल। परिवार में बस 2 लोग रहलन, एक पति और एक पत्नी। अपन कैसहू मजूरी क के दूसरा के घरे झाड़ू पोछा क के अपन जीवन के बितावत हम। धीरे धीरे उम्र 30-40 साल के हो गई, लेकिन अफसोस गोद में एकहू लइका लइकी ना रहलन। बड़ा दोनों प्राणी हमेशा उदास रह, लेकिन कहल गई भगवान के घर में देर है अंधेर ना। 40 साल के उम्र में भैया गीता के एगो पुत्र रत्न के प्राप्ति भई। जमुना लइका के प्यार से दोनों प्राणी मिलके दीपक नाम रख दिला। दीपक माई बाबू के आंगन में खेलत खात बना। इधर गीता और दीपक के बाबूजी मजूरी क के ईटा पाथ के दूसरा के घर में चूल्हा बर्तन क के जो भी रुपया पैसा आवे दीपक धीरे धीरे बढ़े लगलन, पढ़ावे लिखावे लगलन। समय बीतता, काम करत करत रोग ग्रसित होखला के कारण एक दिन दीपक के पिताजी ए दुनिया से चल गईलन। आज जब गईलन ए बाबूजी बुढ़िया गीता बिलख बिलख के रोवताड़ी। आसपास के लोगन के मदद से अंतिम दाह संस्कार कैली। समय बीतल, धीरे धीरे दीपक 14 साल के लड़का हो गई। एक दिन पढ़ के आइल, कहलस कि ए माई बड़ा जोर से भूख लागल हो, तनी कुछ खाए के बनावा ना। इतनी बात जब महतारी सुन लिए भैया कहली कि तू बैठा, हाथ मुंह धोआ, हम जल्दी बना के लेके आवत हैं। गीता जाके जल्दी जल्दी रसोई में अपने बेटवा खातिर के खाना बना के लेके आवत रहली। तब तक गीता के खांसी आइल, अपना अचरवा से मुँह पर लगा के खसली। ए बाबूजी जब देखली तो अचरवा पर खून लागल रहे। गीता अपने बेटा दीपक से छुपावल चाहतिया, लेकिन दीपक देख लेहलस। जाके माई के भर अकवारी पकड़ लेहलस। कहलस कि ए माई छोट रहनी तब बाबूजी के हमरी सर से साया उठ गई। अब लागत तू हमके अकेले छोड़ के चल जइबू। दीपक लाचार रोवता और भाग के नजदीकी चौराहा पर जाके मायूस होके रोवत रहल। एगो गांव के ही जीप ड्राइवर रहलन। देखलन, कहलन अरे बेटा दीपक काहे रोवत हो बचवा, आखिर का बात हिय। इतनी बात जब दीपक सुनलस, वो ड्राइवर चाचा के पकड़ के भर अकवारी रोवता। जब वो बात के पूछलन, दीपक सारा बात बतौलस। कहलस कि ये चाचा हमरा पास इतना पैसा नहीं खे कि हम अपने माई का इलाज करा सके। जीप ड्राइवर कहलन कि रे पगला चल हमरा साथे, हमरा गाड़ी पर ढंग सीखिए। जब सीख लिए जवन भी रुपया पैसा मिली उसे ले जाके अपन माई का इलाज करी है। इतनी बात सुन के दीपक पढ़ाई लिखाई छोड़ के कैला सका। यहाँ गीत लागल। ओहो मनचला किस्म के आशिक हमरे नेताजी के जैसन अपने महबूबा से कहता का कहनी ताक दे तू कहनी ताक दे तू हमरा वरिया मर जाई थी। हाँ हाँ मर जाई थी, बिना गंगा में नहैले हम तर जाई थी। मर जाई थी।
भाव लिखल गई है कहे के हका पढ़ाई छोड़ दीपक पढ़ाई छोड़ दीपक गाड़िया चलावे लगले हो चलावे लगले बुढ़िया माई के दवैया करावे लगले हो चलावे लगले बुढ़िया माई के दवैया करावे लगले दीपक पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाके गाड़ी चलावे लगल और जवन भी रुपया पैसा मिले भैया वो पैसा से ले जाके अपने बूढ़ महतारी के इलाज करावता। लेकिन एक दिन दीपक गाड़ी चलावता और ओकरा मन में एगो विचार आइल ख्याल आइल सोचत ह का मास्टर साहब होइत सगाइत आइत घर में लुगैया बुढ़िया मतहरिया के तारीफ से बकैया ओहो इहे सोच इहे सोच सोच असिया बहावे लगले हो बहावे लगले बुढ़िया माई के दवैया करावे लगले हो बहावे लगले बुढ़िया माई के दवैया करावे लगले बाबूजी दीपक एक और गाड़ी चलावता मन में सोचता कि काश हमरो शादी हो जाई हमरो घर में एगो सुंदर कन्या आ जाई तो हमरा मैयो का ख्याल रखी और हमरो ख्याल रखी इतनी बतिया के सोचत हमें भैया तबले भइल हका टेरी से कहे के है सहारा बेसहारा हो गया अरे सहारा अरे सहारा बेसहारा सहारा बेसहारा हो गया कश्ती फंसी कहीं माझी कहीं किनारा सहारा बेसहारा हो गया कश्ती फंसी कहीं माझी कहीं किनारा। दीपक इहे बतिया के सोच के गाड़ी चलावता है भैया तब तक सामने से एगो ट्रक वाला आके दीपक के गाड़ी के धक्का मार देहलस आ जब धक्का मरले बा दीपक के गाड़ी वही खाई में पलटत 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 जाके गिरल बा। एह नजारा के जब दीपक के दोस्त देखलन कहलन के रे ये तो दीपक के गाड़ी लागत हिय। दौड़ के दोस्त मित्र जाके देखलन ए भैया दीपक एकदम बेहोश लवलुहान वही गाड़ी में पड़ल ह। तुरंत उठा के नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कैलन। एह बात का खबर जब बुढ़िया महतारी के लागल ए बाबूजी एगो माई का करेजा हो बेटा कितनो अपने माई के साथ अन्याय कर दे कितनो मारे गरियावे लेकिन एगो महतारी अपना बेटा के बारे में कबो गलत ना सोच सकत है। माई का कर्जा ना केहू चुकौला और ना ही कहू चुका पाई। जब बूढ़ महतारी इतनी बात के सुनली दौड़त कैसहू दौड़त परा तो ही हॉस्पिटल में पहुंचल बाड़ी। गईली तो देखली ए भैया दीपक का जान तो बच गई रहल लेकिन
आंख के रोशनी हमेशा हमेशा खातिर के खत्म हो गई। जैसे माई बचपन में अंगुरी पकड़ के चले के सिखौले रहली, ओहे दिन वापस आइल बे बाबूजी। गीता फिर अपने बेटा दीपक के हाथ पकड़ के घरे लेके जात हई, खाना खियावत हई, जितना भी क्रियाक्रम रहल गीता अपने बेटवा के करावत हई। समय बीतल, यह बात का खबर दीपक के मामा गोरखनाथ के पता चलल। आ जब पता चलल कि हमरा भांजा के साथ ऐसन घटना घटल बा, गोरखनाथ अपना बहन से मिले खातिर के आइल हवा, तब भइल ह यहाँ गीत लागल। ओहो गोरखनाथ जब दुआरवा पइलन, गीता देखल से भैया जाके अपने भाई के पैरवा पकड़ के झर 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 रोवत हिय। कहल से भैया लागत हमार कुल खानदान के एक ही चिराग, एक ही दीपक लागत इहो बुझ जाई, हमार कुल खानदान आगे ना बढ़ी। जब इतनी बात गोरखनाथ सुनलन तो अपने बहिनिया गीता के समझावत न, और जैसे बढ़िया भाव कहल गई हका। ओहो दाहकी ना लागे देह, कुल के ना डूबे देह। ओहो दाहकी ना लागे देह, कुल के ना डूबे देह। आ जाई पतोहिया तोहार, बहिनी तू हो खातैया। ओहो गोरखनाथ कहलन कि अरे पगली, ऐसन कुछ ना हो, तू एकदम चिंता मत कर, तोर कुल खानदान का दीपक हम बुझे ना दे। सुन तोरी खातिर के, तोरी लड़का खातिर के हम एगो बड़ा बढ़िया रिश्ता देखले बानी। गोरखनाथ बतावत हम। मोहन की बेटी जे कर चेहरा खराब बाटे। ओहो ननबे में चेहरा पर गिरल तेजाब बाटे। ओहो बहिनी लहगन भरा बह बहिनी, लहगन भरा बह बहिनी। कहती राजा बह बहिनी, लहगन भरा बह बहिनी। आ जाई पतोहिया तोहार, बहिनी तू हो खातैया। गोरखनाथ बतावत हो के रे पगली, अपन गांव में जवन जगमोहन बालन, उनकर एगो बेटी बा जौना का नाम ज्योति बा। ए पगली, जब ज्योति छोट रहल खेलत रहे, ओकरा चेहरा पर तेजाब गिर गई और पूरा चेहरा ओकर जल गई बा। तक अगर तू बात के अगर हाँ कह तो हम रिश्ता के बात करती। इतनी बात जब गीता सुनलस बड़ा खुश भेल, कहलस अरे भैया कमना बात का देरी बा, शुभ काम में देरी काहे कैले बाड़ा।
तू जल्दी से बात कर, हम अपने दीपक का शादी कराई। दोनों परिवार के बात कैला के बाद विचार मिलल, शादी तय भइल, शादी हो गई। कुछ समय बीतल बाद ज्योति जब अपना ससुरा में रहे लगली, आके बड़ा तन मन से अपने सास का और अपने पति का सेवा में ज्योति अपना आप के झोंक देली, बड़ा सेवा करताड़ी मन से। एक दिन दीपक मने मने सोचा था कि काश, दीपक बड़बड़ा था कि काश हमरो आँख रहत तो हमहू अपन सुंदर बीबी का चेहरा देख लेती। एह बतिया के ज्योति सुन गई, आ जब सुन गई मायूस होके अपन आंगन में बैठल रहल। ओही समय बीतत गई। ओही समय एगो प्रचार गाड़ी जात रहल, जवना पर ई बोलल जात रहे, ई प्रचार कइल जात रहल कि निःशुल्क आई केयर, बिना पैसा के आँख के जांच। इतनी जब ज्योति सुनलस बड़ा खुश भइल, खुश होके जाके दौड़ के वही में से एगो पर्चा उठा लिहलस। पर्चा उठौला के बाद अपना पति के लेके वही कानपुर हॉस्पिटल में पहुंचल बिया। गई डॉक्टर साहब जब इलाज करे लगलन, और जब इलाज करके दीपक को बहरे निकलन ने भैया, ज्योति जाके डॉक्टर साहब का पैरवा पकड़ लिहलस और कहत है का यहाँ गीत लगल। ओहो बड़ी पुरान गीत के संकेत कैनी मास्टर साहब। कहे के हता पिया परदेस गईले तार लागो टोपिया में। ओहो तार लोग टोपिया की तार लागो टोपिया में, तार लाग टोपिया की तार लागे टोपिया में। पिया परदेस गईले तार लागे टोपिया में। ओहो ज्योति डॉक्टर साहब के पैरवा पकड़ के कहलस कि ए साहब, डॉक्टर साहब बताई ना हमार पति दोबारा एह दुनिया के देख पैहन। डॉक्टर साहब कहलन कि ना बेटी ज्योति ना, दीपक का आँख का रोशनी हमेशा हमेशा खातिर के खत्म हो गई बा। तो ज्योति कहत है का अपना सहात बासा सहतिया तो जाना के। ओहो भिखिया के मांग फिसिया देब अपरे सोना माके। भिखिया के मांग फिसिया देब अपरे सोना माके। अपना सहात बाता सहतिया तो जाना माके। ओहो डॉक्टर साहब के इतनी बात सुन के ज्योति कहलस कि ना डॉक्टर साहब ना, ऐसे मत कहीं, आपको भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। डॉक्टर साहब अगर आप ऐसे ही कहब तो हम अपना आनहर पति के लेके कहाँ जाई। डॉक्टर साहब फिर एक बार चेकअप करी ना, जरूर आपसे कोनो भूल भइल है। ज्योति जब जिद करे लागल, डॉक्टर साहब फिर एक बार ले जाके दीपक का आँख का जांच कैलन। और जांच कैला के बाद जब बहरे अलन, ज्योति फिर जाके डॉक्टर साहब के आगे
दोनों हथवा के जोड़ के पूछलस कि ए डॉक्टर साहब का हमार सैया जी एह दुनिया के दोबारा देख पई हाँ। इतनी बात डॉक्टर साहब सुनलन, कहलन कि हाँ दीपक के आंख का रोशनी खत्म हो, लेकिन अगर दूसर केहू का आंख निकाल के दीपक के आंख में लगा देहल जा तो दीपक दोबारा एह दुनिया के देख सकत हवा। दीपक का आंख खराब हो गइल बा। इतनी बात सुन के ज्योति कहत है का सहिया कहते ता मोर निकाल के नया हाथ जोड़ी आपके पारी ले हम चरण बिरहा पर गौर करब जा। ज्योति जब इतनी बतिया सुनलस खले अरे डॉक्टर साहब अगर हमरे पति के दूसरे केहू का आंख लगा दिहल जाए दुनिया के देख पईहन तो कौना बात का देरी बा, जल्दी करी हमर आंख निकाल के हमरे पति में लगा दे। डॉक्टर साहब ज्योति के समझावत हम डांटत हो के रे तुम पागल हो, अगर तुम्हारा आंख निकाल करके मैं दीपक को लगा दूंगा तो तुम इस दुनिया को कैसे देखोगी। ज्योति कहलस कि हे डॉक्टर साहब जब हमार सैया जी यह दुनिया के हमरा आंख से देखिए तो हमहू देख ले। ज्योति के जिद कैला के बाद डॉक्टर साहब हार मान के ज्योति का आंख निकाल के दीपक में लगा देहलन। जब 20 दिन 21 दिन बीतल बा आंख का पट्टी काटे खातिर के काटे वाला समय आई। डॉक्टर साहब दीपक से पूछलन कि अच्छा ये बताओ दीपक तुम सबसे पहले किसको देखना चाहते हो। दीपक कहला रे डॉक्टर साहब हम वही लक्ष्मी के वही देवी के देखल चाहत हमी जेकरा वजह से हम दोबारा यह दुनिया के देख पाई। डॉक्टर साहब यह बात के सुन के भैया बड़ा खुश भइलन। ज्योति के दीपक के सामने खड़ा करके आंख का पट्टी जब कटलन धीरे धीरे दीपक आंख खोलस। आज जब पहला नजर ज्योति के ऊपर पड़ल बा ये भैया दीपक कहला अरे तुम कौन हो। डॉक्टर साहब ये कौन है। डॉक्टर साहब जब सुनलन कहला रे पागल यही तुम्हारी ज्योति है। दीपक कहला ना ऐसा मजाक हमसे मत करी डॉक्टर साहब, हमार ज्योति तो बड़ा सुंदर है, हमार ज्योति बड़ा सुशील है। डॉक्टर साहब कहलन रे पागल तो कि तुमको आंख मिलते ही अब इस लड़की का सूरत दिख रहा है, उसका दिल नहीं दिख रहा कि कितना साफ है। लेकिन दीपक कहलस कि अगर इहे हमार पत्नी हो तो हम एकरा साथ 1 मिनट भी ना रहो। इतनी बतिया कही के दीपक सोचलस कि वहां से चल जाई। पूरा हॉस्पिटल में लोगन का भीड़ लागल बा। ज्योति दीपक से एगो बात कहलस इज्जत तर्ज लागत है। भाव से कहे के हो ज्योति दीपक से कहत हिय का सैया निक न कैला सैया निक
न कैला हमसे नाता तोड़ के दिया ही के छोड़ के ना। ज्योति कहलस के सिंहा जी आज हमार एक गंदा सूरत देख के आप हमार साथ छोड़त हैं। ए सिंहा जी याद करी ओ दिन जह दिन आप हमारा दुआरा पर बारात लेके आइल रहनी। कहत ये ज्योति कैसे आइला बारात लेके जहिया अंगना पवलू तू आन्हरा सजाना ओहो कर खपतली माई कर खपतली माई बाबू सबके छोड़ के तोहते नाता जोड़ के ना। तोहते नाता जोड़ के ना। ज्योति कहलस कि ए सैया जी याद करी उ दिन जे दिन आप धूमधाम से हमारे दुआरा पर बारात लेके आयल रहनी। ए सैया जी हमार सखी सलेहर जब आपके देखली आके हमके ताना मर लेके करे जतिया तोर नसीब त एकदम फूटल बा। बचपन में तोरा चेहरा पर तेजाब गिर गई पूरा चेहरा जल गई और आज तोर शादी होता ओहो एगो आनहर लड़का से। ज्योति कहे ए सैया जी लेकिन हम तब एकहू केहू के बात ना मन्नी सबसे नाता तोड़ के आपका हाथ पकड़ लेहनी। ए सैया जी और आज हमके आप छोड़ के जाते हैं। लेकिन ए बाबू पापी दीपक फिर भी ज्योति के हॉस्पिटलवा में धक्का दे के जाइल चाहत ह। ज्योति लास्ट एगो बात कहलस दीपक से पहपट से कहे के है के बा अरे तोरे करनी पर अरे थूके आज समाज लाज ना तो के बा अब तोरे भी यही कह दुनिया में दाग लाज ना तो के बा। और स्वर्गीय माता जी की आप बड़ी बहू श्रीमती ललिता देवी ई भाभी के द्वारा शानदार 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया, हौसला बढ़ाया गया। बहुत बहुत प्रणाम करते हूँ। बैठल सब बाबू भैया के पाव लगी है। ज्योति समझावत हिय दीपक से कहत हिय अरे जमन की ज्योति ज्योति दिहलस अरे ओकर ना भइले तू पापी रे आय अपना तो के हल्दी लागी आ कबो ना बाजा बाजी रे आ सपना बासर पे अरे सेहरा के ताज लाज ना तो के बा आ तोरे भी यही के दुनिया में दाज लाज ना तो के बा। ज्योति कहलस कि ठीक है सैया जी अगर
आप हमके छोड़ के जाइल चाहत हैं तो एकदम जाई, लेकिन अगर आप मन में एगो बात लेके जात हो खब कि आपको दोबारा शादी हो जाई, आपके तन में दोबारा हल्दी लाग जाई, हाथ में मेहंदी लाग जाई, सर पर सेहरा बंधा जाई, ना सैया ना, ई एगो तड़पत दिल के श्राप बा, ऐसन कबो ना होई। इतनी बात ज्योति कहलस ए बाबूजी, लेकिन फिर भी पापी दीपक वही कानपुर हॉस्पिटल में ज्योति के धक्का दे के वहां से चल गई। और जब अपना घरे आई तब भइल हका आल्हा से कहे के ह ना स्वर बदानिया ना स्वर सारी दुनिया भैया, फिर काहे करे लागू माना इंसान, बुढ़िया झनखे आपन मनवा बाबू, ओहो तड़पी तड़प के गा बाया दिहली जा, दीपक के हियारा बने साले लाकल तबा भैया, ओहो ज्योति को ढूंढने चला पापी रे लता, वही हॉस्पिटल में ज्योति के छोड़ के दीपक घरे आइल। जब बुढ़िया महतारी अपने बेटा के देखलस ए भैया बड़ा खुश बिया, जल्दी में एक लोटा पानी ले जाके दीपक के पियावे लगली। कहली अरे बेटा तू तो घर से अंधा होके गईल रहल, लेकिन हम बड़ा खुश बानी कि तू दोबारा यह दुनिया के देखा ताड़ा। एगो माई के खुशी के कोनो ठिकाना नहीं खे। दीपक सब बात बतौलक कि ज्योति अपन आंख निकाल के हमके देहली, यही से माई दोबारा एह दुनिया के देखा तानी। गीता बुढ़िया पूछे लागल कि अच्छा तू तो आ गइल, लेकिन हमार ज्योति कहाँ बा, कहाँ बा हमार ज्योति? दीपक एकहू बार कुछ बोलत नहीं खे। कहलस कि ए माई हम आनहर रहली, अपना बेटवा के आनहर समझ के हो तू एगो बदसूरत लड़की के साथ बियाह करा देलू। छोड़ नहीं हम ज्योति के वही हॉस्पिटल में, ओकरा साथ हम 1 मिनट भी ना रहब। जब इतनी बतिया माई सुनलस, ए बाबूजी गीता सुनलस, मने में बड़ा ये बात साले लागल कि आखिर ये पापी के दिल दिमाग में का बा, जवन लड़की लक्ष्मी जैसन इतना ख्याल रखलस, अपन रात दिन ना देखलस, आज इहे पापी ओके छोड़ के आ गई। ओ देवी जैसन ओ लक्ष्मी के छोड़ के चली आई। ए भैया गीता पतोह के वियोग में तड़प तड़प के दुनिया से चल गईली। गीता मर गईली। कुछ दिन जब बीतल, दीपक सोचता कि हमार केहू शादी ब्याह करा दे, लेकिन इतना केहू पागल बा कि इनकर शादी कराई जे आंख निकाल के दे दिहलस अपना पति के, ओही पत्नी के ठुकरा के दीपक आ गई। केहू शादी कराई पागल का, कहीं शादी नहीं खे होखा। ए भैया दीपक कहीं से भी घूम के आवे तो घर में चिल्ला के ए ज्योति तनी एक गिलास पानी दीह, ए माई तनी खाना दीह, लेकिन घर में ना माई रहली ना ज्योति रहली। दीपक के धीरे धीरे एहसास होखे लागल कि हम कितना बड़ा हीरा खो दिहनी। दीपक
अब ज्योति के एकदम पागल की तरह खोजता, इधर उधर लागल खोजे, गइल बा वही कानपुर हॉस्पिटल में खोजत खोजत जाके जितना नर्स रहलन दीपक पूछलस कि आखिर ज्योति के केहू देखले बा, हमार ज्योति के केहू देखले बा। सब लोग कहले पागल हटो यहाँ से। ए भैया दीपक के डांट के हॉस्पिटल से भगा देला लोग। इधर दीपक चौराहे पर आइल बाना, मायूस उदास बाना, आके जब खड़ा भइलन ट्रैफिक जाम लागल रहल, रेड बत्ती जलत रहल, वही के पालन करके दीपक खड़ा हो गई। और डॉक्टर साहब भी दीपक के बगलिया में अपन गाड़ी लिया के लगा देहलन। जब दीपक देखलस डॉक्टर साहब के पहचान गए, रे ई तो डॉक्टर साहब हवा। दौड़ के जाके डॉक्टर साहब के चरनिया पकड़ ले, डॉक्टर साहब हमार ज्योति कहाँ बा। डॉक्टर साहब कहला रे तुम कौन हो, हटो यहाँ से। डॉक्टर साहब जब डांट के भगावे लगलन, दीपक बतौलस कि हम उहे अभागा दीपक हैं डॉक्टर साहब, जे अपन देवी जैसन लक्ष्मी के अपन ज्योति के हॉस्पिटल में छोड़ के चलिए नहीं। डॉक्टर साहब अपना साथ में बैठा के घरे लेके गईलन। डॉक्टर साहब को बिटिया श्वेता पानी पिए के लेके आइल बड़ी। डॉक्टर साहब कहलन के रे पगला छोड़ हटाओ ये बात के, चल तोर एगो सुंदर लड़की के देख के शादी करा दे। तब दीपक डॉक्टर साहब से कहत था का खड़ी से कहे के हो। अरे दूसर दुल्हनिया ना हीरा मोती चाहिए हो, अरे दूसर दुल्हनिया ना हीरा मोती चाहिए हो, अब भूल होई ना दोबारा हमके ज्योति चाहिए हो। बहुत अच्छे। जब डॉक्टर साहब कहलन कि चल पगला तो हम शादी करा दें, छोड़ो बदसूरत ज्योति के पीछे कैसन पड़ल बाड़े। दीपक कहलस कि ना डॉक्टर साहब ना, एक बार हमसे भूल हो गई, अब दोबारा ना हुई। डॉक्टर साहब बस हमके हमार ज्योति से मिला दी। डॉक्टर साहब हम जीवन भर आपका उपकार ना भुलाई। इतनी बात सुनलन जब डॉक्टर साहब कहलन अरे पगला ये जमन लड़की तोर सामने खड़ा बाओ के ध्यान से देख। डॉक्टर साहब बतावत हम अरे बोले डॉक्टर साहब बेटा हो नहारी होती, अश्वेता हमार बेटी हउए तो हर हउए ज्योति। अरे चूक हो जाए पर नियत ना खोटी चाहिए हो, अब भूल होई ना दोबारा हमके ज्योति चाहिए हो। ओहो डॉक्टर साहब समझावत ह कि रे पगला ये जवन लड़की तोर सामने खड़ा बा दूध जैसन चमकतिया, ये हमार बेटी श्वेता जरूर है, लेकिन इहे तोर ज्योति है। दीपक कहलस कि ना डॉक्टर साहब इतना भद्दा मजाक मत करी, हमार ज्योति के हमके वापस कर दें। डॉक्टर साहब बड़ा समझौलन कलन के रे पगला जब कानपुर हॉस्पिटल में तू छोड़ के चल गई रहले, उस समय ज्योति के आगे पीछे केहू ना रहल, ज्योति अकेल हो गई।
तब हम ज्योति के हमार भी संजोग देखी, एक भी बाल बच्चा नहीं खा। ज्योति के लिए आके ले जाके प्लास्टिक सर्जरी करा देहनी चेहरा का और आंख लगवा देहनी। आज यह ज्योति दूध की तरह चमकत है। इतनी बात के जब दीपक सुनलस, दौड़ के जाके ज्योति के पैरवा में गिरल चाहत ह, तब तक ज्योति रोक लेहलस, कहलस कि ना सैया ना, आपका जगह हमरा पैर में ना हमरा दिल में है। अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जा तो के भूला ना कहल जाला। इतनी बात कह के ज्योति दीपक के माफ कैलस। दोनों खुशी खुशी अपना घर की तरफ जाए लगलन। तब तक डॉक्टर साहब के पत्नी कहली कि अरे बेटा ज्योति, अब तो हमनी के छोड़ के चल जइबू, हमार एकहू संतान नहीं खा, ई धन दौलत रुपया पैसा का होई। बेटी तो हमरा घरे हमेशा हमेशा खातिर दोनों लोग रह जाला। दीपक और ज्योति दोनों मान गइलन और डॉक्टर साहब के परिवार में रह के हंसी खुशी से अपन जिंदगी बितावे लगलन। हमार कहानी समाप्त है। लास्ट लाइन से कहे के गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्य हरि की माया।